लड्डू के फादर के पास जाता है उसकी बेटी का हाथ मांगने, पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूं। तो लिंगम कहता है कि मेरे पिता की 2 एकड़ की जमीन जमींदार के पास गिरवी रखी हुई है, तो वो कहते हैं कि पहले जमीन छुड़वाओ फिर शादी के बारे में सोचना। फिर अगले दिन लिंगम अपने साथियों के साथ मिलकर जमींदार बिराजू के पास जाता है और कहता है कि मेरे पिता की जमीन मुझे वापस दे दो वरना यहाँ पर पंगा हो जाएगा। बिराजू उसे गांव के बाहर 4 एकड़ जमीन दे देता है। ये उसकी चाल थी लिंगम को मारने की, क्योंकि जैसे ही वो गांव के बाहर जाएगा वो मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक किसान गलती से बॉर्डर पार कर लेता है और तभी कोई आकर उसे मार देता है और उसका मांस खाने लगता है। वो एक भयानक क्रिएचर था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक में लिंगम का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसके दादाजी जंगल में चल रहे थे। अब यहाँ पर उसके दादाजी उसको एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था जो बहुत निर्दयी था। राज्य हत्याने के लिए कई लोगों को मार डाला था। वो कलिंगा नाम के राज्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके दादाजी वहां से गायब हो जाते हैं। वो ढूंढने लगता है उसके दादाजी कहाँ गए। वो जब कुछ आगे आता है तो उसके चेहरे पर खून टपकता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसके दादाजी की लाश नजर आती है। ये लिंगम सपने में देखता है। अगले दिन जमीन मिल जाने पर वो पड्डू से शादी कर लेता है। वो अपने एक साथी को लेकर गांव के बाहर जाता है अपनी जमीन को नापने के लिए। जमीन ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। रात को वो वहीं ठहरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव से बाहर आने पर भी लिंगम बचा कैसे। तो हुआ यूं कि एक बार जब पड्डू मंदिर से पूजा करके आ रही थी तो साध्वी उसे रोकती है और कहते हैं कि तुम्हारे पति के ऊपर जल्द ही कोई बड़ा खतरा आने वाला है। वो उसे 2 ताबीज देते हैं। इसी ताबीज की वजह से उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह लिंगम का दोस्त जब सोकर उठता है तो वो लिंगम को वहां ना पाकर ढूंढने लगता है। जब लिंगम आता है तो पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे। लिंगम बताता है कि आज से 20 साल पहले जब वो और उसके दादाजी इस जंगल से जा रहे थे तो उनके हाथ में एक बक्सा था। इस बक्से में एक किताब थी। इस किताब में भविष्य के कई सवालों के जवाब लिखे थे, लेकिन उस क्रिएचर के उसके दादाजी को ले जाने के कारण वो किताब अभी तक उसे नहीं मिली थी। इसलिए वो कई बार इस जंगल में आया था उस किताब को ढूंढने के लिए, लेकिन ताबीज ना होने के कारण कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया। पर अब जब उसके पास ताबीज थी तो वो बॉर्डर क्रॉस करता है और बक्से को ढूंढ लेता है और उस किताब को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था 18वीं सदी में रुद्रागिरी नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें मच्छी राजू नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बस राज्य हत्याने के लिए बहरे से लोगों को मारता है और वो अब कलिंगा नाम के राज्य को पाने के लिए अपनी पूरी सेना को वहां भेज देता है। कलिंगा राज्य के राजा राणा सिंह अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते हैं और उस लड़ाई में मच्छी राजू मारा जाता है। फिर कई सालों बाद उसका बेटा बैलू राजा बनता है। वो अपने पिता की आखिरी इच्छा यानी कलिंगा को हत्याने की इच्छा पूरी करना चाहता है। इसलिए वो एक शैतान धारुका की मदद लेता है, जिसने एक एविल डेमन को बनाया जिसका नाम असुर दक्षी था, जिसके जरिए उसने कलिंगा राज्य को जीत लिया और वहां का खजाना और वहां की देवी की मूर्ति यानी कि पतंगिरा की मूर्ति को अपने साथ रुद्रागिरी ले आता है। इस पर पतंगिरा देवी नाराज होकर श्राप देती है, तुम अमावस की रात को मारे जाओगे। असुर दक्षी भी अब बेलू की बात नहीं मानता और वो रुद्रागिरी के लोगों को मारकर खाने लगता है। एक दिन बेलू भी मारा जाता है तो उसकी पत्नी एक साधु से मदद मांगती है। कहती है कि हमें इस मुसीबत से बचाइए। साधु बताते हैं कि तुम्हें इस गांव में पतंगिरा माँ की एक मंदिर बनाकर उनकी पूजा करनी होगी और साथ ही तुम्हारे किसी अपने की बलि देनी होगी और वो पुरुष होना चाहिए। इस मूवी की स्टार्टिंग में जो बूढ़ी औरत थी वो यही थी जिसने राजा को तरीका बताया था ये सब रोकने के लिए। इसलिए राजा सब कुछ छोड़कर गुफा में जाकर पतंगिरा माँ की मूर्ति को स्थापित कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और इस कत्लेआम को रोक देता है। और लिंगम को ये सारे सपने इसलिए आते होंगे कि शायद वो राजा का वंशज था। फिर साधु आगे बताता है कि ये सब रुकने के बाद भी फिर से शुरू होगा अमावस के दिन। इसी के लिए गांव वाले वो रिचुअल्स करते थे। लिंगम उस गुफा को ढूंढ लेता है जहाँ पर राजा ने सेक्रीफाइस किया था। वहाँ ढेर सारा सोना था और एक तलवार भी थी। उस गुफा में असुर दक्षी का चित्र बना हुआ था। यहीं पर असुर दक्षी रहता है। सोना तो खूब सारा था पर जान का खतरा भी था। तभी वहाँ बाली आ जाता है और वो अपने लोगों के साथ आता है। वे लोग खजाने के लिए आपस में लड़ते हैं। तभी असुर दक्षी वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर उन्हें मारकर खाने लगता है। तो लिंगा पर भी हमला करने वाला था कि लिंगा उस तलवार से असुर दक्षी को मार डालता है। फिर वो सारा खजाना लेकर चले जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि गांव में फिर से असुर दक्षी आ गया है और उसे रोकने के लिए पतंगिरा माँ भी जाग गई है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मे भी इसका सेकंड पार्ट आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।